ये जर्नी शुरू होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग से पहले मैंने एफएससी पास किया तो 73 में मुझे पीआईए के अंदर एक भर्ती मिल गई एज ए जूनियर सेल्स असिस्टेंट। उस जमाने का पाकिस्तान कैसा था? उस वक्त ये पॉलिटिकल साइकिल नहीं शुरू हुआ था और कराची बहुत ही उस जमाने के अंदर लिसानी हंगामों का शिकार था। बिल्कुल ठीक है। मैंने कौमी असेंबली में मैं 3 साल 8 महीने बैठा और मैंने अपना माइक भी ऑन नहीं किया। दूसरा एक ही काम हो रहा था कि या इधर वालों को गालियां बकनी थी या इधर वालों की तारीफ करनी थी। मैं दोनों नहीं करना चाहता था। मुझे 20 महीने हुए थे एमएनए बनाए हुए। राइट। ना मेरे खानदान में पहले कोई एमएनए था ना बाद में होगा शायद। मकसद ये कभी जिंदगी का नहीं था कि मैं एमएनए बन जाऊं। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए। मैंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि आई थॉट कि वी वर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali, a show where we get to introduce to you the movers and shakers of Pakistan, and if you think you have what it takes, this is the place for you. आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं उनकी एक जर्नी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया। आई लेट हिम स्पीक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में आज भी इनको अपना वो टैग नंबर याद है। आई वॉज फ्लाइंग विद हिम वंस एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। उसके बाद ही ग्रेजुएटेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल कैरियर एंड माशाल्लाह ही इज़ अ लेजेंड टुडे। इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे हैं, एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग he represents Pakistan, one of the prime civil contractors of Pakistan with flagship projects all over Pakistan, and last not the least he heads Pakistan Engineering Council, and as a ordinary engineering council member I'm so privileged and proud to host him today. हमारे साथ मौजूद हैं नजीब भाई बट नजीब हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नजीब भाई थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। नजीब भाई ये जर्नी शुरू होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इंजीनियरिंग के बाद या कब? नहीं, इंजीनियरिंग से पहले मैंने एफएससी पास किया तो एक तरफ तो मुझे एनएडी के अंदर दाखला मिला माशाल्लाह, और 73 में मैंने एफएससी पास किया तो 73 में मुझे पीआईए के अंदर एक भर्ती मिल गई एज ए जूनियर सेल्स असिस्टेंट। ओके। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग उस ज़माने में एनुअल सिस्टम होता था। राइट। सो आई डिडंट लूज एनी ऑफ माई एकेडमिक ईयर्स और मैंने फुल टाइम मैं रात को नौकरी करता था पीआईए के अंदर रिजर्वेशंस डिपार्टमेंट में। तो 2 साल 8 महीने मैं पीआईए के रोल पे रहा। फर्स्ट ईयर। सर ये शौक से था या लाइफ वाज टफ एंड यू हैड टू गो आउट एंड हेल्प फैमिली फाइनेंशियली? अरे कि माय फादर हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, लेट मैरिज एंड ऑल। तो जब मैं आई वाज 14-15 years old तो माय फादर हैड रिटायर्ड। So by the time I was 18, wow. so there was थोड़ी सी जिम्मेदारी भी। I was the eldest son, तो वो जिम्मेदारी भी थी, ज़रूरत भी थी। wow. और शौकिया बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब आप एफएससी पास करते हैं, और मैं डीजे कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का भी मेंबर था, और हमने एक एक्शन कमेटी बना के उस ज़माने में एनएडी के अंदर एक कैंपेन चला के 100 सीट्स भी बढ़वाई थी। सो यू नो यू वर देयर, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी माशी ज़रूरियात के लिए करना पड़ा। और बल्कि थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पीआईए के तजर्बे पे, तो मैंने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का भी मज़ा चखा 9-10 महीने, एंड इन जद्दा, नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि एनुअल सिस्टम का एडवांटेज था। आई वाज कमिंग फ्रॉम डीजे कॉलेज, अच्छे दोस्त थे, अच्छे क्लास फेलोज थे, एनुअल सिस्टम था, लंबे लंबे सेशन होते थे। उस ज़माने के अंदर 4 साल की इंजीनियरिंग जो थी वो 6 साल में हुई। तो मैंने कोई 9-10 महीने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में भी जद्दा में काम किया और अपनी माशी ज़रूरियात पूरी की। Excellent. और फिर इंजीनियरिंग पास करके देन। लेकिन वैसे जब अगर गिवन एन अपॉर्चुनिटी आपको आपकी मर्जी का कैरियर चूज करना होता तो आप क्रिकेट खेलते, आप शो बिजनेस में आते, आप ड्रीम्स क्या थे उस जमाने में, लाइक एवरी अदर? मेरे ख्याल में उस वक्त जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरी 55 की पैदाइश है, 60s की स्कूलिंग है, 71 का मैट्रिक है, तो 70s के अंदर मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी किया। उस जमाने में 92 का वर्ल्ड कप अभी नहीं हुआ था, ठीक है। और 85 to 87 यूएसए से एमएस किया माशाल्लाह। तो आई थिंक कि मेरी ये पब्लिक लाइफ मेरी एक पैशन रहा। मैंने पहला इलेक्शन डीजे कॉलेज में 73 में लड़ा, तो 50 years ऑफ पब्लिक लाइफ वन वे और द अदर। आई ऑलवेज गॉट अ फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आई नेवर फ्लंक्ड, और बावजूद इसके कि मैं नौकरी करता था तो 4 साल इंजीनियरिंग के भी फर्स्ट क्लास में निकाले माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब मैंने अपना एमएस किया
और वो चूँकि उसमें आई वेंट टू स्कूल इन द USA एट द एज ऑफ 30, तो आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, एक बेटा साथ था, दूसरा वहाँ पैदा हुआ। अच्छा, उस वक्त अपनी जो सऊदी अरेबिया की 3.5 साल की कमाई थी वो दाव पे लगी हुई थी, तो बड़ा मेहनत से पढ़ा। तो मेरा जो ग्रेड पॉइंट एवरेज था US में इन माई मास्टर्स प्रोग्राम वाज 4 ऑन द स्केल ऑफ 4। तो मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे 17 A's थे। आई मेजर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फॉर द माइनर वहाँ जो ऑप्शन होता है वेंट टू द बिजनेस स्कूल, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, थोड़ी थोड़ी मास्टर्स के MBA प्रोग्राम में से पढ़ा। ये नजीब भाई बड़ा ज़रूरी है लोगों को समझना कि अगर आपने ज़िंदगी में बिजनेस करना है तो आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बड़ा यानी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इस वक्त एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि हमने इंजीनियर्स तो बनाए, बहुत अच्छे बनाए, मास्टर्स किया, PhDs की, पूरी दुनिया के अंदर पूरा मिडल ईस्ट जिस वक्त खड़ा हो रहा था, फिर पूरा यूरोप चले जाएं, अमेरिका का कोई स्टेट नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स थी इंजीनियर्स की उनको हम ग्रूम नहीं कर सके, क्योंकि आज के दौर के अंदर ज़ाहिर बात है कि कमर्शियल दौर है। एट द एंड ऑफ द डे कितना अच्छा भी इंजीनियरिंग फैसला हो, आपको उसका जो फाइनेंशियल साइड है उसको डिफेंड करना पड़ता है। अच्छा, आप अमेरिका जब गए तो यूजुअली जो अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है वो ठहर ही जाता है वहाँ पे, तो आपको ठहरने का मौका नहीं मिलता। आई वाज वेरी डिटरमाइंड, मेरा वापस आना था और बिल्कुल से यही एम्बिशन था कि यहीं की मिट्टी उस जमाने का पाकिस्तान कैसा था? 85 फॉल यानी सितंबर में मैं गया और 87 के मार्च में मैं आया। तो ज़ाहिर बात है 87 अगर आपका कराची और वो सारा याद हो तो अभी यानी ज़िया-उल हक साहब का आखिरी दौर था। बिल्कुल ठीक है। और 88 में वी लॉस्ट हिम। तो एनीवे तो उस वक्त ये पॉलिटिकल साइकिल नहीं शुरू हुआ था और कराची बहुत ही उस जमाने के अंदर लिसानी हंगामों का शिकार था। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे जो बल्कि सारे सारे मेरे दोस्त जो थे वो वहाँ रुक गए, आप आ गए और दे थॉट के भाई जो तूने पैसे लगाए वो तो वसूल कर ले। मैंने कहा एक दफा उस चक्कर में लगा तो बिल्कुल सही है। तो किश्तियाँ जला के खाली हाथ 87 मार्च कंपनी की फॉर्मेशन कब कैसे? अच्छा, वो भी लाइक आई कीप इनकरेजिंग, जहाँ भी मुझे कॉन्वोकेशंस में बच्चों को जहाँ पाकिस्तान के हालात में मौका मिलता है कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा सानिया था कि मैं सारा MS करके 4 GPA पे वापस आया। सानिया तो पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस्तकबाल किया वो ये था कि मुझे नौकरी नहीं मिली। वाओ, नौकरी नहीं मिली, नौकरी। अच्छा, दैट उस वक्त पे मेरा ख्याल था कि ये बहुत बड़ा यानी एक तकलीफ दह चीज़ थी, लेकिन लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि अल्लाह का कोई और ही प्लान था, क्योंकि वो कहते हैं ना वो मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज ऑलवेज विदाउट अ प्लान। तो मुझे जब डेड एंड मिली तो मरता क्या ना करता, मैंने फिर अपना काम शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। एंड द ईयर इज 87, तो अब 36 years later अल्लाह की मेहरबानी से all my 3 sons also went to US, did their masters, all 3 came back. So एक अल्लाह ने सक्सेशन प्लान भी बना दिया माशाल्लाह। और आई थिंक इफ देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो मैं बड़ी हौसला अफजाई कर रहा होता हूँ ऑल अलोंग पाकिस्तान। आपने लेकिन मैं वापस उस सवाल पे जाऊंगा, यू वर द फाउंडर मेंबर ऑफ PTI, मगर उससे पहले हमारे मुल्क को नजीब भाई इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क को डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। हमारे मुल्क, हमने मिनहसुल कौम एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बनाए? क्या हमारे पास विजन की कमी है या हमारे लोगों हम नौकरी पेशा हैं? देखिए, एक बात मैं बड़ा यानी पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अमेरिका बना, यूरोप बना, तो अगर आप वहाँ चले जाएं ना 50s या 60s में, तो इंजीनियरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट ये सब हो रहा था। और उसके बाद जब अच्छी चीज़ें बन जाती हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और उसका कमर्शियल डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं कमर्शियल, और फिर उसके बाद कहीं HR का स्पेशलिस्ट आएगा, कहीं मार्केटिंग का आएगा, कहीं सेल्स का आएगा, कोई फाइनेंस का आएगा। एक बात मैं पूरे दयानतदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स इतने अच्छे हो जाएं कि जिस पेशेंट को हाथ लगाएं वो सेहतमंद हो जाए। पाकिस्तान के वकील इतने अच्छे हो जाएं कि जिस केस में खड़े हो जाएं जीत के आ जाएं। पाकिस्तान के और दीगर अकाउंट्स और फाइनेंस वाले इतने ट्रांसपेरेंट और इतने अच्छे फाइनेंशियल प्लान बना लें।
पाकिस्तान ने तीसरी दुनिया के गड़े में से अगर निकलना है और इंशाल्लाह निकलना है, तो इसका सबसे पहले जो हरावल दस्ता होता है ना, वो इंजीनियर्स हैं। ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, जो आज हम मोहताज हैं पूरी दुनिया के, एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी इंडस्ट्री हो, फाउंडेशन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब अस्पताल बन जाएंगे तो डॉक्टर्स वहां पर सर्जरी करेंगे और वो जब एयरपोर्ट्स बन जाएंगे तो पायलट्स वहां जहाज लैंड करेंगे और उड़ाएंगे। अच्छा, टिल सच टाइम दैट द एंटायर, एंड आई एम सेइंग, आपके इर्द गिर्द एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग। चाहे आप अपने कपड़े को देखें, चाहे आपने ये बटन को देखें, घड़ी को देखें, मेरे मोबाइल को देखें, मेरे चश्मे को देखें, मेरे जूते को, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। डॉक्टर जितने हथियार इस्तेमाल करता है ऑपरेशन करते हुए, और ऑल इंजीनियरिंग। अच्छा, जितना डेटाबेस कोई अकाउंटेंट उसको वो करके मैनेज करता है, सारा डेटाबेस वो सारी इंजीनियरिंग। और डेंटिस्ट जितने आपके मुंह में जितनी औजारों से काम करता है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड and we need to take them as leaders to begin with. Agreed. अगर हमने ये नहीं किया, मैंने कौमी असेंबली में मैं 3 साल 8 महीने बैठा और मैंने अपना माइक भी ऑन नहीं किया, शायद मैं, क्योंकि आप अपने खर्चे पे बैठे थे। नहीं, अपने खर्चे पे भी बैठा हुआ था, और दूसरा एक ही काम हो रहा था कि या इधर वालों को गालियां बकनी थी या इधर वालों की तारीफ करनी थी। मैं दोनों नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई थॉट दैट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, कि हवा में आप जितने भी मुक्के चलाएं वो पंच विल नेवर बी रिसीव्ड। सो मैंने एक तकरीर की है, 11 साढ़े 11 मिनट की है, कभी मौका लगे सुनिएगा, गूगल पे मौजूद है। और वो यही है कि पाकिस्तान 1000 साल तक भी, जब मैंने होश संभाला 71 में मैट्रिक किया था, जब तक जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमें यही बताया गया कि पाकिस्तान एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, और कभी कभी दिल के बहलाने को हम उसको तरक्की पजीर डेवलपिंग कंट्री के तौर पे कहें। आज 50 साल बाद मुझे और मेरी नस्ल के तमाम लोगों को कौन से माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि 50 years later we are still saying the same thing and are in a much worse condition. So true. तो इसके अंदर सिर्फ जो चांस है वो ये है कि हम अपने फंडामेंटल्स को सही करें। यकीनन अभी मतलब है कि कल से बड़ी वो अमेरिका मोदी साहब गए, अब ज़्यादा मोदी का जो भी हमारे पास नेगेटिव इमेज हो, जो भी चीज़ें हो, जो रिजल्ट है वहाँ पे, अगर वो 15-17 दफ़ा स्टैंडिंग ओवेशन करा रहा है फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग, उससे बहस में जाए बगैर। सो आई मस्ट से कि एक आम सा आदमी, अच्छा, लेकिन वो अपने उसके साथ कि उसको ना कोई, क्योंकि आपको यानी जब आप पॉलिटिक्स में हो तो आपको उस गवर्नमेंट के साथ काम करने को शजरे ममनुआ बनाना है, क्योंकि यू कैन नॉट बी कहीं भी वाज़ब दुनिया में, आइसोलेशन में कहीं भी आप, यू कांट बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, यू हैव अ चॉइस। आप गवर्नमेंट के साथ कारोबार कर लें टेबल के उधर बैठ के, या इधर बैठ जाएं और फिर गवर्नमेंट का दिफा कर लें, उसके मफादात का दिफा कर लें। क्योंकि बगैर गोलकीपर के पाकिस्तान आज हर जगह दुनिया में शर्मिंदा है, हर इंडिकेटर के अंदर वी आर एट द लोएस्ट एब। क्यों? क्योंकि हम हर मैच में बगैर गोलकीपर के जाते हैं। अच्छा, मैं उस पर आपसे सवाल करूं लाइटर साइड, बिकॉज आई डोंट वांट टू कि मोदी तो हैंडसम भी नहीं है, फिर उसको इतनी एविएशन क्यों मिली? यार ये तो मैं आपको ये बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट्स आते हैं ना बॉस, हाँ देखें, मतलब ऑल ऑन अ लाइटर नोट अगेन, कि वो कपिल देव भी वर्ल्ड कप जीत लाया था, राणा टूंगा भी जीत लाया था, ठीक है ना? They don't have to be handsome. अच्छा, please understand कि results speaks larger than words. Or they are larger than words, and nothing succeeds like success. So true. क्योंकि जब सक्सेस आती है, अच्छा, उसको हम वो करते रहे जो भी उसके साथ माजी का सलूक था। अच्छा, और कहते हैं ना कि जैसे वो बैट्समैन का बल्ला बोलता है, उसको बैठ के तकरीर नहीं करनी। बिल्कुल सही है। और क़यामत के दिन भी अल्लाह ने हिसाब का दिन सिर्फ एक चीज़ नहीं बोली कि ज़बान, वरना मेरे जैसा आदमी और आप जैसा आदमी अल्लाह मियाँ को भी कन्विंस कर लेता। तो उस दिन जो है ना, ज़बान नहीं बोलेगी, सब बाकी सारा अमालनामा। और आज भी मैं समझता हूँ कि अमालनामा हर एक का सामने है, ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है, सिर्फ विल चाहिए, डिजायर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। You have a flight. I have so many subjects to touch. Why was PTI formed? What prompted you to do that? Were you an Imran Khan fan? Were you a fan? I didn't know. You were a founder because you wanted a difference. मैं आपको बताता हूँ कि I didn't know Imran Khan. I never used to play cricket at any level. और बगैर किसी रेफरेंस के मैं जाके मिला था, sort of thing.
आई वॉज ऑन द लुक आउट कि ओके आई वांटेड, मुझे अमेरिका से आए हुए 96 में जब पीटीआई बनी तो 9 साल हो चुके थे। तो आके मैं अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना घर, अपना बार, अपने मामला छोटे मोटे सीधे कर लिए थे। एंड आई वाज वर्किंग 100% इन द प्राइवेट सेक्टर। एब्सोल्युटली। तो और मेरा ये अमेरिका से किश्तियाँ जला के जब मैं आया था, और मैं अपने जितने जानने वाले और दोस्त और रिश्तेदार थे उनसे एक ही कहता था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम सही करेंगे। एक कमिटमेंट था, एक जज्बा था। तो आई वॉज ऑन द लुक आउट। तो एक दिन मैंने अखबार खोला, देखा इमरान खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, एंड 3 days लेटर अप्रैल की कोई 29-30 तारीख को मैं जाके उनसे लाहौर में मिला। अच्छा, सिर्फ एक था कि ओके वॉट एवर इज बैकग्राउंड वॉज, ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें, तो मुझे ये अल्लाह ने दिल में डाली कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कराची का पहला सदर बना, पहला दफ्तर खोला, ठीक है ना, उस वक्त जीरो से। सो हैविंग, और उस वक्त के जो फाउंडिंग जो पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें देवर 8 पर्सन्स, इसमें सिर्फ हामिद खान एंड माई सेल्फ आर देयर। बाकी फिर जब उसको एक्सपेंड किया तो बहुत सारे लोग उसमें आए और सारी चीज़ें हुई। सो एनीवे, सो इट्स वो जो उस वक्त भी एम्बिशन था वो पाकिस्तान था। मकसद ये कभी ज़िंदगी का नहीं था कि मैं MNA बन जाऊँ, मकसद ये कभी नहीं था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए और फलाना सदर बन जाए। ये मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए। आई हैव 3 sons, I have 6 grandchildren in this country. I'm 100% vested in Pakistan. Largest taxpayer, माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि 2 काम अल्लाह ने मुझसे कराए। एक, अपना हिस्सा पूरा डाला टैक्स की शक्ल के अंदर, एंड द पार्लियामेंट कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 5 years I remained number 1. ठीक है, एंड द इंटायर पार्लियामेंट दैट लार्जेस्ट टैक्सपेयर, एब्सोल्युटली। असेंबली 342 की सेनेट और 400 सूबाई असेंबली, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक टेडी पाई, क्योंकि ये मैंने मेरे लिए जो सरकार थी, जो खिदमत थी, जो जज्बा था, इसकी कीमत मैं, यानी कीमत से मतलब इसकी मजदूरी उन 3.5-4 साल में जो आपने गुजारे, कोई एक, अब पीसी पे भी नहीं बाद में आएंगे, उसके अलावा आपने क्या देखा कि आप लोगों ने 3 बड़ी चीज़ें बताएं जो डिलीवर की नजीब भाई? देखिए, मैं इसको इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, नहीं, यकीनन, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ओवरऑल देखना होता है कि आपने गोल पे 100 हमले किए। बिल्कुल सही, देखना ये गोल कितने। मैं आज के पाकिस्तान को नापता हूँ, देखें, क्योंकि मैंने 27 साल लगाने के बाद, ठीक है, और पूरी उसके साथ जिम्मेदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अच्छा, मुझे 20 महीने हुए थे MNA बने हुए, राइट। ना मेरे ख़ानदान में पहले कोई MNA था, ना बाद में होगा शायद, ठीक है। तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। क्यों? क्योंकि आई थॉट कि वी वर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। और मैंने उसमें वो आज भी गूगल पे 4 सफ़ों का हैंड रिटन इस्तीफ़ा है, मैंने लिखा था, क्योंकि आई वॉज नॉट कि मैं बैठ के कुर्सी को गरमाऊँ, वार्म रखूँ। I wanted to participate. बहुत सारे लोग उस काम किए। And I had 0 role, so I said कि thank you very much. 20 महीने के बाद। So you parted off. No, मतलब it was never accepted. I was there, but I brought this at home. कि I was not in the playing 11. I had no role to play. I would go there as a spectator. और उस वक्त भी अगर टीम जीत रही हो तो फिर भी बंदा बड़ा जोश वोश पे नारे लगा, ठुकाई भी हो रही हो। तो आपको नजीब वो गालियां नहीं आती थी? साथ जो बैठे होते थे साइड पे, उनको 2-4 गालियां निकाल दी। अच्छा, उसमें एक मेरा मिजाज है। और कराची के अंदर मैं पैदा हुआ, यहीं पे जिंदगी की गुजारी, यहीं पे कारोबार किया। इसी ट्रैफिक जैम में से अपनी गाड़ी को भी डेंट से बचाया, मोटरसाइकिल को भी बचाया, ट्रक और ट्रेले से भी बचे। और हर दफा अल्लाह की मेहरबानी से आप और मैं शाम को अपने घर भी पहुंच जाते हैं और सुबह अपने काम की जगह। दैट इज अवर ट्रेनिंग। क्योंकि देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रोज निकलें सुबह। आपने मेरा सवाल घुमा दिया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे आ जाते हैं। ये मैं सवाल थोड़ा सा आई वुड लाइक टू आंसर, बताएं दोबारा। अच्छा, तो यू नो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स टू इट। द विल वॉज देयर, द इंटेंशन वॉज देयर। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, और मैं पूरी ध्यान है, लेकिन 2 अलग अलग काम है, एक अस्पताल को चलाना और एक अस्पताल के डिपार्टमेंट्स को चलाना। बिल्कुल सही। अगर आई डिपार्टमेंट में आप आई स्पेशलिस्ट नहीं निकलोगे तो जो उधर जाएगा अंधा होकर निकलेगा, अंधा होकर। और ENT के अंदर अगर आप ENT स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो जो जाएगा अंदर वो बहरा होकर निकलेगा, आप समझे। और कार्डियोलॉजिस्ट इन द हार्ट डिपार्टमेंट, और ये ऑर्थोपेडिक इन दी हड्डी। मेरा एक दोस्त गया था, वो गलती से गायनी चला गया, नो प्रॉब्लम। आई नो कि आप इधर। अच्छा, लेकिन
एक अस्पताल चलाना इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल उसकी सिक्योरिटी, उसकी फाइनेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वो सारी True. चीजें। तो आज जो पाकिस्तान की ट्रेजेडी और आयरनी पिछले दौर में भी, मौजूदा दौर में भी, उससे पहले कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सूडो प्रोफेशनल, देखें सूडो प्रोफेशनल क्या है कि उसका अपना कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। उसकी आंख में जरा सी तकलीफ हो तो भागा भागा स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, दांत में हो तो भागा भागा डेंटिस्ट। True. लेकिन जब वो पाकिस्तान के फैसले कर रहा है कुर्सी पे बैठ के, तो विद इम्प्यूनिटी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी बैकग्राउंड ऑफ इट, तो वही वाली बात है कि हर शोभा अंधा है और हर शोभा बहरा है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली सो वी हैव टू फिक्स दैट कि स्पेशलाइज लोगों से स्पेशलाइज काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, True. फाइनेंस इज अ डिफरेंट थिंग, HR इज अ डिफरेंट थिंग। हर जगह हमें इस मुल्क के अंदर, और ठीक है अमूमी भी लोग होंगे, उनकी बहुत सारी इंटेलेक्ट भी होगी, उससे हम इस्तेफादा, लेकिन उनको हम अपनी आंख उनके हवाले नहीं बिल्कुल कर सही देंगे। बात है, बस। बिल्कुल सही बात है। ताकि कोई कितना बड़ा भी पायस आदमी हो, हाँ, बिल्कुल, कितना बड़ा भी Understood, पीरा मुर्शिद हो, understood. उसकी कितनी बड़ी भी फॉलोइंग हो, आप कभी उसको जाके नहीं कहेंगे आज मेरी आंख खोल लिया। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। ठीक है You ना, have तो answered ये it. अगर हमें तमीज कर लेंगे, और ये बाकी मौजा, हम मुसलमान हैं तो मौजे की तो हर वक्त हमें मतलब उम्मीद भी है, तो 70 साल और अल्लाह से 70 साल से हम मौजे के इंतजार हाँ, में। वही मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि वो जो मक्की ज़िंदगी के जो मुसलमानों की जब बिल्कुल बस हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कब आएगी अल्लाह की अल्लाह मदद। अकबर। और मैं समझता हूँ इट इज़ टाइम कि पाकिस्तान का 25, 22, 24 करोड़ लोग इस वक्त है कि कब आएगी अल्लाह की मदद, पाकिस्तान- और इंशाल्लाह जरूर आएगी, मेरा ईमान है। बट ठीक है, आपने मेरा सवाल फिर घुमा दिया, कोई बात नहीं। हम आ जाते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे। आपका बहुत ह्यूमंगस और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। आपने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है नजीब, और आपने इतने रिफॉर्म्स कर दिए हुए हैं कि अब डर ये लगता है कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, बट क्या आपने वहाँ डेवोल्यूशन के साथ स्ट्रक्चरली इतने अच्छे लोग मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स पे बिठा दिए हैं कि वो कंटिन्यूटी रहेगी जो आप लेगेसी बनाएंगे? देखें वही, जैसे जब तक आप बैलेंस टीम ना लेके जाएं और आप एक पूरी टीम के साथ वहाँ हैं, हमारी जो काउंसिल है वो बलूचिस्तान की असेंबली से बड़ी है। वाओ, ठीक है ना, उसके अंदर इंजीनियरिंग चीफ, एक लेफ्टिनेंट जनरल फौज का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, नस्ट के रेक्टर भी उसके मेंबर हैं, ठीक है, एकेडमिक, वहाँ पे जो हमारे जो वाइस है। सो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग दिमाग, जिसमें से 65 में से मुझे मिला के 66 में से 40 इलेक्टेड लोग हैं, 46, और 20 नॉमिनेटेड आए हैं ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, यूनिवर्सिटीज, ये वो HEC ठीक, एंड एवरीबडी। सो आई थिंक कि मुझे बड़ा अल्लाह ने जो यहाँ पहुँचाया, और 2.25 साल मुझे हो गए, 1.25 साल मेरा बाकी है, तो मैं समझता हूँ कि जो नेविगेशन है ना, हाँ, कोई दुनिया का मिसाइल हो, हाँ, 10,000 मील वाला या 5,000 मील वाला, और जितना भी ताकतवर हो, उसका बहुत छोटा सा नेविगेशन का इक्विपमेंट होता है, लेकिन बड़ा प्रिसिशन का इक्विपमेंट होता है, और वही उसको मंजिल पे पहुंचाता है। क्या कहते हैं उसको, गायरो जायरो ऐसे कुछ? Whatever, हाँ, हाँ, नेविगेशन उसको yes. गाइड करेगा Yes, ना, yes. ताकि वो टू द माइक्रो डिग्री, बिल्कुल ताकि वो ऐसे सही डेस्टिनेशन को पे पहुंचे। सेम हैपेंस टू द एयरक्राफ्ट, कि बड़ा तरीन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हो, लग्जरी से भरा हुआ हो, पावरफुल तरीन इंजन हो, अगेन विदाउट नेविगेशन उसको पता ही नहीं किधर जाना है, किधर लैंड करना है, किधर। तो हैविंग सेड दैट कि इस वक्त जो, और ये बताऊं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज द ओनली काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जिसका एक्ट 1976 का है, एंड आई अप्रिशिएट द विजन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये एक्ट ड्राफ्ट किया था। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल एक्ट एज थिंक टैंक फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। इसको फेडरल गवर्नमेंट के मगज के तौर पे काम करना था, अनफॉर्चुनेटली मगज के बगैर ही सारा काम हुआ नहीं, बट किसी वक्त भी नहीं हो सका ये। देखिए लोगों ने किया होगा। मैं जब अपने रूम में बैठता हूँ तो उस मेरे से मैं 12वां चेयरमैन हूँ इन दी 47th ईयर, 46 ईयर्स। जो पहला चेयरमैन थे वो AM अखुन साहब मेरे वाइस चांसलर थे जब मैं स्टूडेंट वाह, यूनिवर्सिटी में बैठ के 1977 में वो NAD आ गए थे, तो 76 में ये बनी, तो 76, 77 तो ऑफ कोर्स उन लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला इस स्टेज में। जो मुझे मिला, आई एम श्योर, आई अप्रिशिएट जो भी उन्होंने किया। तो जितनी मेरी समझ, जितनी मेरी अकल, जितना मेरा यानी साथ टीम है, आई एम डूइंग वॉट एवर। सो वी हम इसको पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। एंड व्हाट डज दैट मीन कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम ठीक कर लें, अगर हमारे ग्रेजुएट्स
मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैदा हो तैयार हो जाए, जाए, अगर बिल्कुल ठीक उनकी है। हम सॉफ्ट स्किल्स तैयार कर लें, अगर हम अपनी सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर लें ताकि इंजीनियर बेरोजगार ना हो, अगर हम उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर स्टैटिस्टिकल है ना सारा, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, कि डेटाबेस आप है। कितने सिविल इंजीनियर Yes. और कितने रोबोटिक्स के, Yes. कितने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes. के, सो नई टेक्नोलॉजी से लेके तो वी आर डूइंग व्हाटएवर इज पॉसिबल। और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को, पाकिस्तान के इंजीनियर को पाकिस्तानी कौम ने एक मुकाम देना है, ऐसे ही मुकाम देना है जैसे डॉक्टर्स को जब कोविड आया था तो डॉक्टर्स कितने आम हो गए, बिल्कुल सही है। बेड्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर्स कितने, तो सिमिलरली इस वक्त इकोनॉमिक कोविड है। सो इंजीनियर्स हैव टू बी डिप्लॉयड इन दोज स्पेसिफिक फील्ड, To get us चाहे out of वो that चाहे वो situation. वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, हाँ। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आईटी हो, हाँ। जो टेक्निकल फील्ड हैं उनके साथ नॉन प्रोफेशनल्स। लेकिन अजीब सवाल आपको, मैं आपको आई टेक यू बैक टू अ क्वेश्चन आई आस्क्ड दैट वी आई एग्री वी नीड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फाइनेंस गाइज एंड एवरीथिंग, बट एंटरप्रेन्योर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एंटरप्रेन्योर आके कोई बिजनेस डेवलप करेगा तो बेचारों को रोजगार मिलेगा। 100%। मैं तो How would- आपसे मैं हम मैं तो बेचारे बनाते जा रहे मैं हैं। तो आज जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बेड़ा उठाया है, ठीक है ना, हाँ, वो please mention that, मैं please बताता हूँ mention 2 that। पॉइंट्स है। आज हाँ। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो क्या है कि डॉलर नहीं है, ऐसी है। ठीक है ना, यही हाँ, है ना। ऐसी है। अगर आपके पास डॉलर होते हाँ। तो आप पर तो वही मस्तियां चल रही थी, बिल्कुल आप सही। बेहतरीन गाड़ियां भी बिल्कुल इंपोर्ट कर सही, लें और हर बिल्कुल चीज सही। इंपोर्ट करते चले जाएं। हैविंग सेड दैट, तो इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स के साथ और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मेड इन पाकिस्तान, ठीक। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज मेड इन जापान। Yes. हर चीज पे मोहर होती थी और कोई अफोर्ड कर सकता था तो मेड इन यूके या मेड इन जर्मनी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब बिल्कुल आप ठीक, यू मस्ट हैव बिल्कुल बीन ग्रोइंग अप तो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, बिल्कुल, कोरिया and then China. कोरिया, ताइवान, कोरिया, चाइना, बिल्कुल। और अब चाइना ने तो After फ्लड कर दिया। taken over, सो जी। नाउ दैट वी कांट अफोर्ड टू इंपोर्ट, True. वी हैव टू प्रोड्यूस Substitution. एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब है यानी बॉटम अप, बिल्कुल ठीक जो है। आसान आप अपनी डेस्क पे अगर वो बट नेम देखेंगे अ ना- फ्यू इंडस्ट्रीज जहां से आप समझते हैं कि 100% रिलायंस और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करके हम कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ऑटोमोबाइल ठीक सबसे है, ज्यादा है, ठीक है। चाहे वो मोटरसाइकिलें हों, जो कि हम ये अभी हों, CKD कर रहे हैं, completely knockdown लाके सिर्फ assemblyयां कर रहे हैं। और एनीथिंग एंड एवरीथिंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ हाँ। कि आप अपनी टेबल डेस्क पे जाके आप देखिएगा कि स्टेपलर का पेन भी सर चाहिए। यहाँ पे देख लें सारी चीजें, मेरा ये कब बाहर से आया हुआ है? बस अब आप छोड़ मुझे दें। तो एक्चुअली इसको कोई रॉकेट साइंस तो No, है नहीं। no. वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री हु हेल्प्ड अस व्हेन मैं इसी पे लड़ता हूँ, इसी पे लड़ता हूँ, मैं इसी अच्छा, लेकिन विल चाहिए, हाँ। डिटर्मिनेशन चाहिए, हाँ। और उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट अगर हम अपने दिमागों से और दिलों से निकाल दें। That's the हाँ, answer. वो जो ली कुआन यू की एक ही बात मुझे याद रहती है, ज्यादा मुझे नहीं, कि उसने कहा था व्हेन आई गॉट पावर, तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक कि मैं अपने मुल्क को अमीर करता, दूसरा मैं अपने आप को अमीर करता। I तो हम- opted for the country. and he took that। और आज सिंगापुर किधर खड़ा हुआ है, और वही अल्लाह मियाँ सिंगापुर को भी हैं जो हमारे भी हैं। हमारे वहाँ 1000 बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 2, हमारे यहाँ यहाँ 1000 बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 60 से 65। लास्ट टाइम दैट आई चेक्ड इट वाज Yes, 66। it is. सो अल्लाह तो नहीं मार रहा। नहीं। एक्चुअली हम मुजरिम हैं पाकिस्तान के, जब तक हम ये एतराफ़ नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एलिटिस्ट जो पाकिस्तान के तमाम वसाइल का बेनिफिशरी है, जहाँ तमाम फैसले होते हैं, और फिर भी पीछे 25 करोड़ लोग जो टॉप पे बैठे हुए हैं, दे विल बी आंसरेबल ऊपर भी, ऐसे ही है, और यहाँ पर ये ऐसे ही 25 है, करोड़ ऐसे ही लोग है। डाउन, आपका ड्राइवर, मेरा माली, आपका कोक, मेरा जो भी मासी, ये तो नहीं पाकिस्तान की वेल्थ का जो लेके गए। सो आइदर इट इज योर नेबर और माय नेबर, इट्स माय भाई और योर बहनोई और योर फ्रेंड और माय, और मी सर, मैं अपने पे रख के नहीं, कहता मैं तो हूँ। कह रहा हूँ कि हम अपने आप को बिल्कुल, पेश करें। accountability। अगर मैं अपने आप को बरी कर लूंगा, हाँ। और मैं बोलूंगा ये तो पड़ोसी है और ये तो वो है, अगर पाकिस्तान में अगर हमने ये नहीं किया, देखिए आखिरी में हम इस मुल्क को, इसकी आइंदा नस्लों को, और ये सारा जो हमारा शशका है जो है ना, मतलब हम अभी तक तो सब ढाट धरे रह जाएंगे। ईगो की लड़ाई भी लड़ रहे ऐसे ही है। हैं, हाँ, ईगो की, लेकिन देयर हैज टू बी सम प्रोपोर्शन, सम डायमेंशन। और आज एक इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सारी जो पोजीशंस हैं,
आप भिखारी के तौर के ऊपर आप सूट टाई पहन के और आप भीख भी मांगने जाएंगे तो साला कौन देगा माजरत के साथ, है ना? सूट पहन के जाते हैं, टोपी भी रखते हैं, वही मैं सिगार भी पकड़े होते हैं। शेम ऑन अस। और अगर हम अपने आप को शेम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को आई डोंट नो कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, एंड व्हाट आर वी लिविंग फॉर देम बिहाइंड अस। Najib bhai, since you have a flight to take also, so I will finish it on this note that thank you very much for all that you have done for Pakistan Engineering Council. Thank you very much for laying the foundation for a party that could have done wonders for Pakistan, and hope is still there. अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, अल्लाह ताला लोगों को, नेशंस को तैयार करते हैं। नेशन 60-70 साल में नहीं बनती है, आई एम श्योर, लेकिन अब टाइम इतना तेज़ी से गुजर रहा है, तो आई थिंक वी हैव टू गेट देयर। आपसे आपका आधा मिनट में ना प्लीज तो ये प्लीज कहता हूं, प्लीज देखें, प्लीज, जब भी बुरा वक्त आता है तो आप हमेशा फैमिली सिल्वर की तरफ बिल्कुल सही देखते हैं। बात है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि ऑल सेड एंड डन जो कुछ हमारे पास है हमको वो असासे को देखना चाहिए, एब्सोल्युटली, और वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या है ऐसे। और आज हम 50, 60, 70 साल पीछे तो नहीं जा सकते कि दोबारा से फैसले करें। सो आज हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आज दुनिया के अंदर हम 7th न्यूक्लियर स्टेट हैं, आज हमारे पास एक बड़ी शायद डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ी फौज है जो वेल ट्रेंड है, और ये भी हमारा एक लेवरेजेस है जो हमको बाज़ चीज़ों को हमें एसेट्स के तौर पर, बाज़ को लेवरेज के तौर पे यूज़ आप करते हैं। उसके बाद जो आपकी सरजमीन है कि क्या मतलब है, हमारे पास पानी, मौसम, जमीन, और उसके बाद अगर अगर हम $1 भी गल्ला खरीदने के लिए, ग्रेन खरीदने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हमको ये शॉर्टेज उसके अंदर अपने डॉलर्स को दांतों से पकड़ना चाहिए और इंपोर्ट्स को कर्ब करना चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी के ऊपर सबसे, क्योंकि 2 वक्त कम से कम, अगर 3 वक्त नहीं तो पेट तो लोगों ने 25 करोड़ लोगों ने भरना है ना। दिस इज सिंपल अरिथमेटिक, कोई इसमें रॉकेट कि कितना आपको गेहूं, कितना चावल, कितना गल्ला, कितना आपको सब्जी, बजाय इसके कि टमाटर कभी शूट करता है कभी प्याज। वी हैव टू फिक्स आवर होम। हम पहले अपने हाउस को ऑर्डर में लाएं, फिर इंशाल्लाह दुनिया से हम आंखों में आंखें मिला के भी बात कर सकेंगे, अपनी कौम का वक़ार भी, और अपने लोगों की जो इस वक्त 25 करोड़ लोगों के 50 करोड़ हाथ हैं उसको हम मोबिलाइज़ करें खुददारी के साथ, और हम रोल मॉडल्स मुल्क मौजूद हैं, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल टेक। सर थैंक यू सो वेरी मच। नजीब ने बड़ी अच्छी बात की। ली कुआन यूं ने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, हमारे पास पाकिस्तान में एक ही ऑप्शन है, लीक्स आर कमिंग ऑन यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।